अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो एज़ यूजुअल हमारे व्लॉग का जो स्टार्ट है वो सहरी से होता है और मैं इस वक्त पराठे बना रही थी। पिछले 1-2 दिनों से मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ बनास्पति, और इससे ज़रा से पराठे क्रिस्पी वगैरह बन जाते हैं। वैसे नॉर्मली नहीं बनाती, या फिर देसी घी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे नॉर्मली तो पराठे इतने रेगुलर बेसिस पे बनते भी नहीं हैं। ये तो मतलब सहरी का कमाल है कि ज़्यादातर पराठे ही बनते हैं, कभी अचार के साथ और कभी ऑमलेट वगैरह बना लिया या अंडा बना लिया। वो बहुत ही कम बनता है, अंडा मेरे बच्चे बहुत ही मुश्किल से खाते हैं। तो आजकल अचार, मिक्स अचार जो क्रश्ड वाली है वो बड़ी अच्छी भी आ रही है और मेरे बच्चों को अच्छी भी बहुत लग रही है। तो हस्बैंड मेरे तो या तो फेनी ले लेते हैं और या फिर दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ ले लेते हैं। फिर सहरी वगैरह करने के बाद मैं वैसे ही विंडो की तरफ आई। मैंने कहा ज़रा देखूं, मुझे हल्के हल्के नज़र आ रहे थे कतरे बारिश के। नीचे एक जगह पे पानी इकट्ठा होता है, तो मैंने कहा ये बारिश हो रही है। पहले लाइट में देख रही थी, इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब थंडर और लाइटनिंग हुई तो फिर तो एकदम डर सा लगा मुझे, और मैं ब्लाइंड बंद करना मैं भूल गई। सही तरीके से मुझसे बंद ही नहीं हो रहे थे। फिर किचन में दोबारा आई। मैंने कहा अभी टाइम थोड़ा सा देखूं कि अगर इतना मार्जिन है कि मैं नमाज से पहले पहले कुछ बर्तन ही धो लूँ। और क्योंकि आज असल में पहला जुम्मा भी था यहाँ अमेरिका में, तो मेरे हस्बैंड का इरादा था कि आज आप लोग तैयार हो और जुम्मा की नमाज़ के लिए चलते हैं मस्जिद, जो कि कॉलेज स्टेशन में। तो इसलिए मैंने कहा कि एक कम से कम एक काम निपटा लूँ, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा काम आपका बना हुआ होता है। बर्तन भी धोने, इफ्तारी की तैयारी भी करनी है और ये सारी चीज़ें। साथ के साथ मैंने फ्रीज़र से चिकन भी निकाल लिया था, और ताकि थोड़ा हो जाए। यहाँ पर मैं ये न्यू शर्ट जो मैंने खाड़ी से ऑनलाइन मंगवाई थी, ये असल में मैंने अपने साइज़ से ज़्यादा मंगवा ली थी। पता नहीं मुझे इसमें क्या ऐसा अच्छा लगा, तो अब ये मुझे ऑल्टर करनी पड़ेगी। तो खैर इस दौरान छोटे किटन्स जो थी वो, उनकी आवाज़ें भी आ रही थी साथ साथ। वो जाग रहे थे, उठ रहे थे और दोबारा से सो जाते थे, और बस इनकी मस्तियाँ चल रही थी। फिर इनका फ़ीड का भी टाइम हो गया, इसलिए फिर मैंने सबसे पहले तो यही किया कि मैं इनके लिए फ़ीडर की तैयारी वगैरह करूँ। और अभी ये पिछले दिनों, बल्कि आजकल में ही इनको मोशंस वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टेंशन हो रही थी। और यहाँ पर हम मतलब अगर अपनी बात करें तो इलाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है सब कुछ। विदाउट इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ, तो वेट्स के पास भी जाना और अपने पेट्स वगैरह को दिखाना, तो वो भी मतलब कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन ये कि इनके लिए ज़ाहिर एक ज़िम्मेदारी ली है तो वो तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी जो मेरी बेटी ने मंगवाई थी चीज़ें अपने किटन के लिए, प्रोबायोटिक, ताकि इनकी गट हेल्थ अच्छी हो, इम्प्रूव हो। थर्मोमीटर मंगवाया था, और ये इनका फार्मूला मिल्क मंगवाया, इस दफ़ा पाउडर फॉर्म में मंगवाया था। पहले जो था वो लिक्विड फॉर्म में था। ये ग्राइप वाटर हमें किसी ने कहा था, और जिन्होंने ख़ुद मतलब बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं, और उनको पाकिस्तानी वेट डॉक्टर ने कहा था कि आप जिस तरह न्यू बॉर्न्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए ग्राइप वाटर यूज़ करते हैं, तो आप इनके लिए भी यूज़ करें। फिर हमने डिफरेंट साइज़ के ये सिलिकॉन के निपल्स वगैरह, और नई एक फीडर भी मंगवाई, सिरिंजेस भी मंगवाए, ताकि हम इजीली ग्राइप वाटर इनको दे सकें। तो बस फिर उसके बाद मैंने इनके फीडर तैयार किए। फीड से पहले मैंने इनको नहलाया भी था, लेकिन उसका वीडियो जो है वो मैं नहीं शूट कर सकी। और यहाँ पर ये इनको फीडर दे रही थी 1 बाय 1। इनमें से जो ब्लैक कलर की है वो थोड़ा सा पहले तंग करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाती है, और बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ की तरह से हैं, और बड़ी ज़िम्मेदारी वाला काम है। और मैंने तो इससे पहले कभी किया नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन प्यार भी बड़ा आता है।
बहुत क्यूट हैं माशाल्लाह से। फिर उसके बाद फ़ारिग होके मैं किचन में आ गई थी। चिकन भी हो गया था और पहले तो मुझे इसकी चर्बी वग़ैरह साफ़ करनी थी, क्योंकि सुबह मैंने चिकन निकाला था कि आज पेशावरी कढ़ाई बनाऊंगी, छिनवारी कढ़ाई जो होती है। तो क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरी दोनों बेटियों को, तीनों बच्चों को बल्कि बहुत अच्छी लगती है और हस्बैंड बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद मैं बनाना शुरू हो गई थी कुछ टाइम से, क्योंकि उससे पहले ये बनाते थे जब बच्चे पहले आ गए थे अमेरिका में अपने बाबा के पास। तो फिर बाद में मैंने बनाना शुरू की। लेकिन जब आज मैंने चिकन निकाला और वो थॉ हो गया तो हस्बैंड की कॉल आई कि आप आज खाने में क्या बना रहे हो। मैंने कहा मैं आज शिनवारी बना रही हूँ। तो कहने लगे नहीं रुक जाओ चिकन रेडी हो गया। मैंने कहा हाँ, चिकन तो मैंने कट भी कर लिया, साफ़ भी करके रख लिया। तो कहने लगे कि आप शिनवारी नहीं बनाना, आज हम एक और तरीके से कढ़ाई बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे आप फिर चीज़ें बता दें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ताकि वो मैं रेडी कर लूँ, फिर आप आएँ और आप सिर्फ आपने पकाना ही हो, क्योंकि चिकन बनने में तो इतना टाइम भी नहीं लगता। फिर मैंने चिकन को साफ़ किया, ड्रेन किया और एक साइड में रखा और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर विंडो की तरफ आ गई। अभी मौसम जो था वो क्लाउडी था, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया। ये एक दो बच्चियाँ थीं, वो काइट उड़ा रही थी, तो वो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा मैं इसको कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ पर भी काइट्स उड़ाई जाती हैं। फिर दोबारा किचन में आ गई और जितना हस्बैंड ने कहा था कि प्याज श्याज उनको चाहिए चॉप किया हुआ बारीक, वो उनके लिए किया और बाकी जो स्लाइसर में मैंने फिर पतला पतला सा अपने पकोड़ों के लिए मैंने बनाना था। आपके साथ आगे जाके मैं एक पकोड़ों की छोटी सी रेसिपी है और वो शेयर करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और मिक्स सब्जियों के मैं पकोड़े बनाऊँगी आज। मेरे पास यानी जितनी जो मिक्स सब्जियां क्या, बल्कि मैंने आलू और प्याज तो आप डालते ही हैं, मैंने साथ में बंद गोभी भी ऐड कर ली थी और वैसे आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं पालक की भी बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पतले प्याज स्लाइस किए स्लाइसर में। फिर आलू जो है वो मैंने पीलर के साथ ही बिल्कुल पतले पतले कतले लंबे लंबे से काटे और डाले इसमें। और हरा धनिया, बंद गोभी मैंने इसमें ऐड की थी, क्योंकि वो मैं बड़ा सा अच्छा खासा बड़ा फूल मंगवा लिया था, तो वो मैंने एक गैलन का कंटेनर जो है वो फुल हो गया था उससे। फिर उसमें सूखा धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक और अजवाइन और 4 टेबलस्पून के करीब ये मैंने बेसन डाला था और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला था। और इससे पकोड़े जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, और मेथी, सूखी मेथी तो मैं लाज़मी डालती हूँ, उससे पकोड़ों का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है। और फिर उसके बाद हस्बैंड भी आ गए अपनी नमाज़ वग़ैरह से, हम लोग फ़ारिग हुए हैं असर की। तो उन्होंने कहा कि मुझे बस आप चीज़ें दे दो, मैं जल्दी से रेडी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आपको कौन सा मसाला चाहिए, किसके साथ आप बनाएंगे, क्योंकि वो आपने देखा होगा मेरी जो किचन स्टोर है उसमें शान की भरपूर एक फैक्ट्री लगी हुई। ये देखें पकोड़े कितने क्रिस्पी बने थे, तो मैं आपको यही दिखा रही थी। और फिर हस्बैंड ने वो कट मसाले के साथ ये बनाई थी, प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक जो जो चाहिए होते हैं, और साथ में कट मसाला डाल के। तो काफ़ी स्पाइसी बनी थी, अच्छी लगी थी। आज क्योंकि मैंने अफ्तारी में एज सच मतलब रोल और इस तरह की चीज़ें, फ्रूट चाट वगैरह भी नहीं बनाई थी, सिर्फ ये पकोड़े बने थे और खाना प्रॉपर बना था और रायता और दही वगैरह के साथ सब ने खाया था। फिर कोशिश मेरी यही थी कि मैं थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो अभी के अभी समेट लूँ और फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह का करूँगी। तो बस इस तरह से। और हाँ, मैंने जैसे बताया था कि हस्बैंड का दिल था कि हम मस्जिद जाएं, लेकिन वो फिर ऑफ़िस में बिज़ी हो गए। फिर ख़ुद ही फिर नमाज जुमा वगैरह अदा करके आ गए थे और सीधा ऑफ़िस की तरफ चले गए थे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने तो ख़ुद ही फिर घर पर ही नमाज़ पढ़ी।
और जो भी अज़कार हैं सूरह कहफ वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। बस सहरी के लिए आटा मुझे गूँदना था। आजकल मैं आटे के अंदर यीस्ट थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दूसरी वाली रोटी जो है वो कहते हैं ज़रा सख्त हो जाती है थोड़ी देर रहने के बाद, तो उनको ये यीस्ट वाली रोटी जो है वो अच्छी लगती है। लेकिन बस ये कि खट्टा नहीं होना चाहिए आटा। इसके पराठे भी बड़े मज़े के बनते हैं। और आटा वगैरह मैंने गूँदा, और फिर उसके बाद जो बिल्कुल एंड वाला जो हमारे घर में एक रिचुअल होता है इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, वो ये कि मैं कहवा लाज़मी आजकल बना देती हूँ। इसमें इलायची, ग्रीन टी और थोड़ा सा पुदीना डाल देती हूँ कि जो भी आपने दिन भर का रोज़ा रख के और फिर अफ्तारी में आपने खाया हुआ होता है, तो कम से कम वो फिर एक अच्छी फ़ीलिंग आती है, डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से दिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी अच्छे से गुज़र गया, और पहला जुमा भी था, वो भी खैर आफियत से गुज़र गया। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।